Hakeem Ayazuddin Hashmi is a well-known philanthropist and an international name in Unani treatment. And his father was also a renowned Unani Hakeem who founded Hashmi Dawakhana, which has later grown into an international name in Unani treatment. He has inherited this worthy trait from his worthy forefathers. A true Muslim, a true member of society, and a true servant of Almighty. He has immense capability, intelligence and strength. Here is an exclusive interview of Hakeem Ayazuddin Hashmi. आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर हकीम अयाज हाशमी साहब। डॉक्टर साहब तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर साहब देश की एक उस फैमिली से आते हैं जो फ्रीडम फाइटर फैमिली है। डॉक्टर साहब का एक बहुत बड़ा नाम है, समाज सेवा में डॉक्टर साहब ने बहुत कुछ किया है। और डॉक्टर साहब को भारत के नए भारत के बानी जो जिनको कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके नाम से डॉक्टर साहब को आज अवार्ड दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब आज आपको अवार्ड दिया जा रहा है, इससे पहले भी आपको सैकड़ों की तादाद में अवार्ड मिल चुके हैं, कैसा आप महसूस कर रहे हैं इस वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले भी मुझे इस देश के लोगों ने मुझे अवार्ड से नवाजा और बहुत दुआओं से नवाजा गया। और ये सब अवार्ड जो है एक अपने आप में जो है खुशी देते हैं और काम करने के लिए और तवज्जो देते हैं कि मैं और काम लगूं। अवार्ड वैसे कोई अहमियत नहीं रखता। अवार्ड जो है एक इस तरह से होता है कि आज मुझे अवार्ड मिला तो जो मुझे देखते हैं वो सोचते हैं कि आज इसे अवार्ड मिला, उसी तरह का हम काम करें। तो उससे तो अवार्ड से मतलब ये होता है कि एक से पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और ये दर ब दर पीढ़ियाँ जो है काम पे जो है तवज्जो देती हैं और अवार्ड से जो है एक नई जनरेशन में एक उत्साह पैदा होता है। और हम जो है डॉक्टर साहब आप देश की उन फैमिलीज़ में से हैं जिन्होंने देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए बहुत काम किया है। आप लीगल लेवल पे भी काम कर रहे हैं, सोशल लेवल पे भी काम कर रहे हैं, एजुकेशनल लेवल पे भी काम कर रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब क्या आपको लगता है कि भारत में और लोगों को इस तरह आगे आना चाहिए जो लोग दबे कुचले लोगों की सेवा के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। मैं अपने लिए तो नहीं कहूँगा मैं काम कर रहा हूँ, बस ऊपर वाले ने मुझे ज़रिया बनाया है। जो छोटी मोटी जो खिदमत अल्लाह ताला मुझसे ले रहा है और मेरी फैमिली से ले रहा है, मेरी वालदा की दुआओं की वजह से जो है मुझे इन चीज़ों से नवाजा जा रहा है। एजुकेशन में भी हमने बहुत काम किया है, हमने नहीं किया, अल्लाह ताला ने हमें ज़रिया बनाया है। और हेल्थ में तो हमारे जो है तीसरी चौथी पीढ़ी है और ये 1929 से जो हमारे ये हेल्थ पे काम करते हुए आ रहे हैं। और उसी के एवज़ में आज जो है मुझे इस इतने बड़े अवार्ड से, इतने बड़े आदमी के नाम के अवार्ड से नवाजा जा रहा है। और मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला मुझे जो है ऐसे ही काम करने के लिए जो है हिम्मत दे और मैं ऐसे ही काम करता रहूं और आप लोगों की दुआओं के मुझे। डॉक्टर साहब आपका जो हाशमी दवाखाना है वो देश का एक टॉप लेवल का दवाखाना है, बल्कि उसकी पूरी दुनिया में उसकी शाख है, उसकी इमेज है। और उसके बाद ताज दवाखाना आप लोगों ने शुरू किया, अलग अलग नाम से आप लोगों ने, किस तरह से आपने ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया? ये बस वक्तन जैसे ज़रूरत पड़ती रही, जहाँ पर दिल्ली में या कहीं पे भी, इंडिया में भी हम वैसे हमारा मेन जो है सिर्फ हाशमी दवाखाना ही है और हम उसी से लेके काम करते हैं। हमारी जॉइंट फैमिली है, सब उसी में जो है मिलकर काम करते हैं। इस एरा में जॉइंट फैमिली चलाना कितना मुश्किल काम है, जब लोग बाप जिंदा होता है, भाई भाई बांट लेते हैं और आप लोग 4-5 भाई जो भी हैं, आप लोग पूरा सिस्टम अकेले चला रहे हैं। आप एक बड़े भाई की सरपरस्ती में आप लोग काम कर रहे हैं। क्या मुश्किल है या आसान है ये काम? नहीं, बहुत मुश्किल है। बस हमारे बड़ों को जो है अच्छा होना चाहिए। हमारे बड़े भाई ने कभी हमें एहसास नहीं होने दिया कि हमारा बाप नहीं है और आज तक हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता। उन्होंने हमें सबको बांध के रखा है और हमारी वालदा की दुआएं हैं हम सब लोगों के साथ। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे ही रखे जैसे आज हैं और पूरे आलम के लोगों को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग ऐसी जॉइंट फैमिली है। लगता है लोगों को कि जॉइंट फैमिली चलाना बड़ा मुश्किल है, मगर मैं समझता हूँ जिसकी जॉइंट फैमिली है वो सबसे ज़्यादा खुशनसीब इंसान है। दुख में भी, खुशी में भी, दर्द में भी। एक छोटी सी मिसाल है, आज मुझे जो है पेरेंट्स मीटिंग में जाना होता है अपने बच्चों की, और मैं यहाँ दिल्ली हूँ तो मैं कभी कभी ये होता है कि खाली अकेले जाना होता, तो उस चीज़ का एहसास होता है कि हाँ कि मैं जॉइंट फैमिली के साथ होता, मेरी फैमिली मेरे साथ, मेरी वालदा, मेरे भाई वगैरह होते, तो बच्चों को मैं वहाँ ड्रॉप करके चले जाता। अब जो है क्या तो बच्चों को साथ लेके जाना, इस चीज़ का एहसास होता है। और हमें एहसास यूँ नहीं होता, अभी भी माशाल्लाह जॉइंट फैमिली है हमारी, सब एक साथ ही रहते हैं, कोई इस तरह का। मगर उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है जो ये चाहते हैं कि हम जो हैं इंडिविजुअल रहें। जॉइंट फैमिली में बहुत परेशानियां होती हैं, ये होता, ऐसा कुछ नहीं है। जॉइंट फैमिली से ज़्यादा डॉक्टर साहब कई बार मीडिया में आपके ताल्लुक से खबरें आई कि सरकार ने आपको ओहदे देने की कोशिश की लेकिन आपने मना कर दिया, तो क्या आप ओहदे लेने से यकीन नहीं रखते हैं, सिर्फ काम करने में यकीन रखते हैं?
जी, मेरा मानना यही है, आदमी का काम बोलता है, ओहदे से कुछ नहीं। ओहदा तो आज है, कल नहीं है। आज नई सरकार है, कल दूसरी सरकार है। ओहदे में मैं इतनी वैल्यू नहीं रखता, सिर्फ काम में वैल्यू रखता हूँ। हाँ, वक्तन हर सरकार ने जो है हमें जो है अवार्ड से भी नवाजा और काम के लिए हमें जो है शाबाशी भी दी और हमें काम करने के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म दिए। डॉक्टर साहब, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि आप लोग बहुत खामोशी से लोगों की मदद करने में यकीन रखते हैं, किसी को बताते नहीं कि आपने उनकी मदद कर दी। तो क्या आपको लगता नहीं कि बता करके मदद करनी चाहिए ताकि और लोग आगे आएँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको मालूम है किस तरह से करते हैं। अभी हमारे इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं उसमें जो है लोगों को मालूम है कितना वो करते हैं और हर तरह के लोग होते हैं। कुछ जो शो ऑफ होता है, कुछ जो है अंदर खाने होता है। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, ना हम जानबूझ के छुपाते हैं ना जानबूझ के बताते हैं। सिर्फ हम अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं और इंशाल्लाह इसलिए करते रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, आप लोग हज़ारों बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, हज़ारों बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, उनके एजुकेशन का, उनकी तालीम का सारा इंतज़ाम आप लोग करते हैं, तो ये कितना मुश्किल है या कितना आसान है आपके लिए? बहुत आसान है, सब लोग मिल के और सब लोग एक साथ चल के सब ये काम कर सकते हैं। हम अकेले ही कुछ नहीं कर सकते। आप भी हमारा साथ देते हैं, हमारे अमरोहा की आवाम भी साथ देती है। जहां हम खड़े हो जाते हैं सब लोग हमारा साथ देते हैं। उसमें हर तरह के लोग मदद करते हैं, सरकारें भी मदद करती हैं, हम भी जो हमसे बन पड़ता हम भी मदद करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने अमरोहा की बात की तो मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। अमरोहा की लोकसभा सीट से भी आपके ख़ानदान के लोगों को ऑफ़र किया गया, विधानसभा सीट से भी आप लोगों को ऑफ़र किया गया कि आप लोग टिकट लीजिए और लड़िए अलग अलग पार्टियों से, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो दूसरी पार्टियाँ हों, लेकिन आपने इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी? बस ये शुरू से ही हमारा फैमिली का वो रहा है कि कभी इस चीज़ को नहीं, बस काम में ही जो है बिलीव रखते हैं, काम कर रहे हैं और ऊपर वाला उसका अजर दे रहा है। और अल्लाह ताला से हम सिर्फ अजर का ही जो है वो चाहते हैं कि दुनिया में भी और आखिरत में भी सिर्फ हमारे काम का, हमारे कर्तव्य का, जो भी हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जो ऊपर वाला हमसे करा रहा है सिर्फ हम वो कर रहे हैं और ऐसे ही इंशाल्लाह करते रहेंगे ता ज़िंदगी। दोस्तों, ये थे डॉक्टर हकीम अयाज़ुद्दीन हाशमी साहब, जिन्होंने बहुत कुछ बताया हमारी देश की एकता के बारे में, देश की अखंडता के बारे में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया, उनकी कुर्बानियों के बारे में, ये लोग कैसे काम करते हैं उनके बारे में बताया। तो हम इनके लिए यही दुआ करेंगे कि खुश रहो, हर खुशी हो तुम्हारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए। ये थे डॉक्टर हाशमी साहब, जिन्हें आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत के नए निर्माता के नाम के से जो अवार्ड दिया गया उसे सम्मानित किया गया। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ पीपल और हमारा दूसरा चैनल भी politiciantoday.com। तब तक के लिए आप देखते रहिए। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ। अगर कहीं कुछ अच्छा हुआ तो आपके सामने लेकर आएंगे देश के लिए, देश हित के लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।